नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एवं इंग्लिश सेंटर में। तो मैं आपको पढ़ा रही थी पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स। तो लेसन 6 में मैंने आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ा रखी हूँ। तो आज लेसन 6 के डे 5 में मैं आज आपको पढ़ाऊँगी पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स। ओके, तो आज मैं पढ़ाऊँगी लेसन 6 में पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स और आज है डे 5। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल एवं इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में लेसन 6 के पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस मैं पढ़ा रखी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लो हमारे इस यूट्यूब चैनल एवं इंग्लिश सेंटर, और उसके प्लेलिस्ट में भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो बिना लेट किए हुए मैं चलती हूँ क्लास और आपको पढ़ाती हूँ पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स। ओके, तो पोजेसिव केस ऑफ नाउन आगे, तो ये है पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स। इसका फर्स्ट पॉइंट से देखती हूँ, ध्यान से देखना और समझना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट से प्राणिबोधक सिंगुलर नाउन को पोजेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। तो पहले यहाँ हम ये समझते हैं कि पोजेसिव केस किसे कहते हैं। यहाँ पे है ना पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस किसी नाउन या प्रोनाउन से अधिकार या संबंध प्रकट हो तो उस नाउन या प्रोनाउन को पोजेसिव केस में होना समझेंगे। ओके, तो पोजेसिव केस आपने जान लिया, और पोजेसिव केस का ही रूप देने के लिए आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। अब जानते हैं एपोस्ट्रोफी एस किसे कहते हैं। ओके, तो ऊपर में एक कॉमा और एस, ये जो है हमारे एपोस्ट्रोफी एस है, और ये जो कॉमा है उसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं और गलत स्पेलिंग भी लिखते और बोलते हैं। तो आप ये कॉमा है उसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और मैंने यहाँ पे स्पेलिंग भी आपको दे रखी हूँ, जो कि ये है APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी। तो ये जो कॉमा है उसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी दे रखी हूँ। ओके, और ये जो एस है वो एस यहाँ पे है, ये वाला। ओके, तो ये जो कॉमा ऊपर में कॉमा है और एस है, इसे एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, और ये कॉमा को एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो कॉमा को आप लिखोगे कैसे, इस तरीके से आप लिखोगे एपोस्ट्रोफी, और जो ये एस है वो एस यहाँ पे। ओके, तो पोजेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ओके, क्लियर। अब एपोस्ट्रोफी एस का किस में यूज करोगे, तो यहाँ पे है प्राणिबोधक सिंगुलर नाउन। जब प्राणिबोधक सिंगुलर नाउन रहेंगे तभी पोजेसिव केस का रूप देने के लिए, पोजेसिव केस का रूप दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट से आपने समझ ली अच्छे तरीके से। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है जिसे मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे सोहन की किताब। ओके, तो यहाँ पे सोहन क्या है, प्राणिबोधक सिंगुलर नाउन, और इसके साथ है की। ये जो की आया है वो पोजेसिव केस है। ओके, क्योंकि मैं आपको बताई पोजेसिव केस अधिकार या संबंध को दिखाता है। तो सोहन की किताब, यानी यहाँ पर की बोध करा रहा है अधिकार का। ओके, तो सोहन की किताब, यहाँ पे की पोजेसिव केस में बनेंगे। ये जो की है उसका पोजेसिव केस को दिखाने के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज होंगे। ओके, तो यहाँ पे सोहन है प्राणिबोधक सिंगुलर नाउन, तो सोहन का सोहन हो जाएंगे, और की है तो की का आप एपोस्ट्रोफी एस में बनाओगे, पोजेसिव केस को एपोस्ट्रोफी एस में बनाओगे।
तो यहाँ पे की है तो की का हो जाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस, ओके। और ये सोहन के ऊपर में कॉमा देनी है जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरीके से, और एस देनी है, और इसे कहते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। तो सोहन के बाद आप एपोस्ट्रॉफी एस दोगे और किताब का बुक। तो यहाँ पे सोहन के बाद आप गैप मत कर देना, ये साथ में ही होंगे, सोहन के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस से लगेंगे। अब इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे सोहन्स बुक। सोहन के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस को उच्चारण करनी है, ना कि अलग अलग, ओके। तो यहाँ पे सोहन के साथ में ही एपोस्ट्रॉफी एस का उच्चारण करोगे, ओके। तो यहाँ पे हो जाएंगे सोहन्स बुक, ओके। तो यहाँ पे सोहन की किताब सोहन्स बुक हो जाएंगे। अब यहाँ पे गाय की पूछ, तो गाय के प्राणिबोधक सिंगुलर नोन है, तो गाय का हो जाएंगे द काउ, और की का हो जाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस, और पूछ का टेल। गाय की पूछ द काउज टेल। तो काउ के बाद क्या आ गया एपोस्ट्रॉफी एस, तो इसे सटा के ही देनी है, अलग अलग करके नहीं देनी है, ओके। बीच में गैप नहीं करनी है, काउच इस तरीके से ही देनी है। तो की का यहाँ पे क्या में बने एपोस्ट्रॉफी एस में, गाय की पूछ द काउच टेल। मेरे दोस्त का नाम, तो यहाँ पे क्या मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त का हो जाएंगे माय फ्रेंड, और यहाँ पे का है तो का एपोस्ट्रॉफी एस में बनाओगे, प्राणिबोधक सिंगुलर नाउन में पॉजेसिव केस का यूज करने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करोगे, ओके। तो का हो जाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस, तो माय फ्रेंड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस दोगे, और नाम का नेम, तो मेरे दोस्त का नाम माय फ्रेंड्स नेम। अब यहाँ सुहानी की बहन है, तो सुहानी का हो जाएंगे सुहानी, की का हो जाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस, और बहने का सिस्टर, सुहानी की बहन है सुहानी सिस्टर। श्याम का गाँव, तो श्याम का श्याम, का हो जाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस, गाँव का विलेज, श्याम का गाँव श्याम्स विलेज, ओके। तो आपने अभी तक जितना सेंटेंस अभी तक जितना मैं आपको बताई हूँ वो सेंटेंस नहीं है, वो बस एक सेंटेंस का भाग है, ओके। तो ये सेंटेंस का एक बीच का भाग था, ये पूरी तरीके से सेंटेंस नहीं थी, ओके। तो ये सेंटेंस की भाग था जिसमें आपको पॉजेसिव केस के रूप में एपोस्ट्रॉफी एस को कैसे बनाना है वो बताया गया था। तो आपने पॉजेसिव केस के रूप देने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया, और ये सेंटेंस के एक बीच का भाग है जिसमें पॉजेसिव केस बनाने के लिए बताया गया था। अब मैं एक सेंटेंस में पॉजेसिव केस का यूज कैसे किए गए हैं वो मैं यहाँ से बता रही हूँ, ओके। तो इस नदी का पानी गंदा है, तो ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस ऊपर के जितने भी मैं बताई वो एक सेंटेंस नहीं था। अब यहाँ पे इस नदी का पानी गंदा है, ये एक सेंटेंस है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएंगे इस नदी का पानी, ये हमारा सब्जेक्ट है, इस नदी का पानी ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएंगे दिस, इसका हो जाएंगे दिस, नदी का हो जाएंगे रिवर, और का है यहाँ पे का है तो का हो जाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस, और पानी का वाटर, तो इस नदी का पानी दिस रिवर्स वाटर, नदी का है तो ओके, तो नदी का रिवर हो जाएंगे, और का एपोस्ट्रॉफी एस, और आप पढ़ोगे कैसे रिवर्स, ओके। तो इस नदी का पानी दिस रिवर्स वाटर, तो दिस रिवर्स वाटर। अब इश का है, सॉरी है का इश, और पानी का हो जाएंगे सॉरी इस नदी का पानी, तो इस नदी का पानी का हो जाएंगे दिस रिवर्स वाटर, और उसके साथ एग्जाइबल में है तो है का इच हो जाएंगे, और गंदा का डर्टी, ओके, गंदा का डर्टी। तो इस नदी का पानी गंदा है, दिस रिवर्स वाटर इज डर्टी।
अब यहाँ पे इस सेंटेंस में कहाँ पे पोजेसिव केस का यूज हुआ है, तो नदी का पानी ये है ना, उसी तरीके से मैं ये बीच का भाग था जो मैं आपको ऊपर बताई थी। अब ये सेंटेंस है, ओके। नदी का पानी, तो नदी का पानी में ये जो का आए हैं वही एपोस्ट्रोफी एस में यहाँ बने हैं एक सेंटेंस में, ओके। अब मेरे भाई का स्वभाव अच्छा है, तो यहाँ पे यहाँ पे मेरे भाई का स्वभाव जो है, मेरे भाई का स्वभाव ये हमारा सब्जेक्ट है, तो मेरे भाई का हो जाएंगे माई ब्रदर और का हो जाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। तो मेरे भाई का माई ब्रदर्स और स्वभाव का नेचर हो जाएंगे, और एग्जैम्पल में है का इश और अच्छा का गुड। तो मेरे भाई का स्वभाव अच्छा है, माई ब्रदर्स नेचर इज गुड। तो यहाँ पे भाई का जो है, भाई का स्वभाव, तो यहाँ पे भाई का जो आया है वो एपोस्ट्रोफी एस में बनेंगे ब्रदर्स, का एपोस्ट्रोफी एस में, तो यहाँ पे हो जाएंगे ब्रदर्स। मेरे भाई का स्वभाव अच्छा है, माई ब्रदर्स नेचर इज गुड। अब यहाँ पे सोहन का भाई बीमार है, तो यहाँ पे सोहन का सोहन हो जाएंगे, का एपोस्ट्रोफी एस, भाई का ब्रदर्स, और है का एग्जैम्पल में इज, और बीमार का इल। तो सोहन का भाई बीमार है, सोहन का भाई बीमार है, सोहन्स ब्रदर इज इल। तो यहाँ पे का है, का सिंगुलर प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के बाद का आए हैं, का हो जाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज किस में हुआ है, तो प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और का के की का आप एपोस्ट्रोफी एस में बनाओगे पोजेसिव केस का रूप दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे समझ चुके हो पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स, तो आप यहाँ पे समझ गए। तो मैं चाहती हूँ सेकेंड पॉइंट्स की ओर। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट्स है, प्राणीबोधक प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस रहता है उसे पोजेसिव केस का रूप देने के लिए मात्र एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। अगर अंत में एस नहीं रहता तब एपोस्ट्रोफी एस देना होता है, ओके। तो वैसा प्राणीबोधक प्लूरल नाउन यहाँ पे सिंगुलर में बताई थी, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा। तो वैसा प्राणीबोधक प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस रहेगा तो उसे पोजेसिव केस का रूप देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी यानी सिर्फ कॉमा का यूज करोगे। और वैसा प्राणीबोधक प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं रहता है तो उसे पोजेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। तो प्राणीबोधक प्लूरल नाउन होंगे, इसमें भी प्राणीबोधक प्लूरल नाउन होंगे, लेकिन जब लास्ट में प्लूरल नाउन होंगे लेकिन लास्ट में एस रहेंगे तो उसमें एपोस्ट्रोफी दोगे यानी सिर्फ कॉमा दोगे। और वैसा प्राणीबोधक प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं रहेंगे, प्लूरल तो होंगे लेकिन एस नहीं होंगे, तो उसे पोजेसिव केस का रूप देने के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे, ओके क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गई, जब प्राणीबोधक प्लूरल नाउन रहेंगे और लास्ट में एस रहेंगे, उस प्लूरल नाउन में लास्ट में एस रहेंगे तो उसका पोजेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज करोगे, ओके। एस लास्ट में रहेंगे उसके बाद एपोस्ट्रोफी का यूज करोगे। और अगर अंत में वैसा प्राणीबोधक प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं रहेंगे यानी प्लूरल तो होंगे लेकिन एस नहीं रहेंगे लास्ट में, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस दे के बनाओगे पोजेसिव केस, ओके। तो मैं नेक्स्ट चलती हूँ। अब यहाँ पे शॉर्ट्स में मैं लिख दी हूँ, अगर प्राणीबोधक प्लूरल नाउन होंगे और उसके साथ अंत में ये प्लूरल नाउन के अंत में एस रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी दोगे यानी ये ऊपर का कॉमा दोगे
और वैसा प्राणिबोधक पुल्लिंग नाउन के साथ जिसके अंत में एस नहीं रहेंगे, यानी पुल्लिंग नाउन के लास्ट में एस नहीं रहेंगे, उसमें एपोस्ट्रॉफी एस देके बनाओगे इस तरीके से। ओके, तो एक में ऐसे बनाओगे, एक में ऐसे। तो मैं यहाँ कुछ सेंटेंस ली हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पे लड़कों का स्कूल, तो लड़कों क्या है, प्राणिबोधक पुल्लिंग नाउन। ओके, लड़कों प्राणिबोधक पुल्लिंग नाउन है, तो ये पुल्लिंग नाउन है। ओके, तो लड़कों का स्कूल, तो लड़कों का हो जाएंगे बॉयज, तो बॉयज पुल्लिंग नाउन है। अब आप इसमें देखोगे तो इसके लास्ट में एस है, बॉयज के लास्ट में एस है, तो मैं आपको बता रखी हूँ पुल्लिंग नाउन और लास्ट में ऐसे आएंगे तो सिर्फ कॉमा होंगे। तो बॉयज के लास्ट में एस हैं तो इसमें सिर्फ कॉमा होंगे, ऊपर का कॉमा होंगे जिसे एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ओके, तो बॉयज में सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज होंगे, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज होंगे। ओके, तो बॉयज के लास्ट में एस है तो इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यानी ऊपर के कॉमा का यूज करोगे। और यहाँ पे स्कूल है तो स्कूल का स्कूल हो जाएंगे। तो आपने ऊपर का कॉमा यानी एपोस्ट्रॉफी का यूज किया है का के जगह पे। ओके, तो लड़कों का हो जाएंगे बॉयज और का हो जाएंगे एपोस्ट्रॉफी। अब सिर्फ एपोस्ट्रॉफी क्यों होंगे वो तो आपको पता होंगे, क्योंकि ये पुल्लिंग प्राणिबोधक पुल्लिंग नाउन है और इस पुल्लिंग नाउन के लास्ट में एस लगे हुए हैं, इसलिए का के जगह पर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है। और स्कूल का स्कूल, तो लड़कों का स्कूल बॉयज स्कूल। अब यहाँ पे है बच्चों का स्कूल। अब बच्चों का तो होंगे, बच्चों क्या है, तो बच्चों प्राणिबोधक पुल्लिंग नाउन है। ओके, तो बच्चों का हो जाएंगे चिल्ड्रन, बच्चों का चिल्ड्रन। चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन चिल्ड्रन जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ओके, बच्चा का, तो यहाँ पे बच्चों है तो बच्चों का पुल्लिंग में चिल्ड्रन होंगे, तो चिल्ड्रन हो जाएंगे। और चूँकि चिल्ड्रन प्राणिबोधक पुल्लिंग नाउन है लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं लगे हुए हैं, लास्ट में क्या है, एन है, लास्ट में एन है ना, लास्ट में एस नहीं ना है, तो वैसा पुल्लिंग नाउन जिसके लास्ट में एस नहीं रहेंगे तो उसे एपोस्ट्रॉफी एस से बनाएंगे। तो ये चिल्ड्रन पुल्लिंग नाउन है लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं है तो इसे एपोस्ट्रॉफी एस से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बच्चों का है तो का की जगह पे आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करोगे। स्कूल का स्कूल, तो बच्चों का स्कूल चिल्ड्रंस स्कूल। ओके, तो आप ये दोनों सेंटेंस में देख सकते हो, इसमें दोनों ही प्राणिबोधक पुल्लिंग नाउन है, लेकिन बॉयज में जो था वो पुल्लिंग नाउन में एस थे तो इसमें सिर्फ कॉमा हुए यानी एपोस्ट्रॉफी का यूज हुए। और चिल्ड्रन भी प्राणिबोधक पुल्लिंग नाउन है लेकिन इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुए। ओके, तो दोनों प्राणिबोधक पुल्लिंग नाउन थे लेकिन इसमें कॉमा का यूज हुए और इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुए का के जगह पे। ओके, तो आप समझ गए कि इसमें ऊपर का कॉमा यानी एपोस्ट्रॉफी का यूज हुए हैं और किसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुए हैं। तो यहाँ पे आप इससे समझ गए, मैंने आपको पॉइंट्स में भी समझा दी। ओके, तो अब यहाँ पे ये एग्जांपल से क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे मर्दों का विचार, तो यहाँ पे मर्द है तो मर्दों का मेन होते हैं, मैन यानी मर्द होता तो उसमें मैन होता, और मर्दों है तो इसमें पुल्लिंग मैन का पुल्लिंग मेन होते हैं, तो यहाँ पे मर्दों का मेन होंगे, तो मर्दों का मेन होंगे। और का जगह पे पॉजेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुए हैं। तो चूँकि मेन प्राणिबोधक पुल्लिंग नाउन है और इस पुल्लिंग नाउन
के अंत में एस नहीं है। तो जब एस नहीं रहेगा, जब किसी प्लूरल नाउन में एस नहीं रहेंगे तो उसका पोजेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो का के जगह पे आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करोगे। और विचार का व्यू होते हैं, याद रखना। मोहितों का विचार मीन्स व्यू। अब यहाँ पे इस प्लूरल नाउन में एस तो नहीं थे, इसलिए यहाँ पे का के जगह पे पोजेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुए हैं। ओके, तो मर्दों का विचार मीन्स व्यू। गायों का दूध, अब गायों हैं तो गायों का हो जाएंगे काउश। ये प्लूरल नाउन में, ये प्राणिबोधक प्लूरल नाउन में क्या है, लास्ट में एस हैं। तो वैसा प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस रहेंगे उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज होंगे। एपोस्ट्रॉफी यानी ऊपर का कॉमा। तो यहाँ पे इस काउज में, काउज प्लूरल नाउन है लेकिन इस काउज में लास्ट में एस हैं। तो जब लास्ट में एस हैं तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। तो गायों का हो जाएंगे काउज, का के जगह पर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करोगे तो का एपोस्ट्रॉफी हो गया। दूध का मिल्क, गायों का दूध काउश मिल्क। औरतों का स्वभाव, औरतों का वुमेन हो जाएंगे। औरत होता तो वुमेन होते, लेकिन औरतों हैं तो वुमेन हो जाएंगे क्योंकि वुमेन सिंगुलर है और वुमेन प्लूरल है। ओके, तो यहाँ पे औरतों हैं एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा का वुमेन हो जाएंगे। प्लूरल में वुमेन होते हैं, वुमेन का प्लूरल वुमेन होते हैं। तो औरतों का वुमेन हो जाएंगे, लेकिन वुमेन पे लास्ट में एस नहीं है और ये प्लूरल है तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करोगे। तो यहाँ पे का हो जाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस। और स्वभाव का नेचर, औरतों का स्वभाव वुमेन्स नेचर। आपने समझ लिए अच्छे से। अब विद्यार्थियों की मांग है तो विद्यार्थियों की मांग, तो विद्यार्थियों का तो हो जाएंगे स्टूडेंट्स। चूँकि स्टूडेंट्स प्राणिबोधक प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन तो है, लेकिन आप लास्ट में इसके देखोगे तो इसमें एस लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स में एस लगे हुए हैं लास्ट में, तो इसमें की के जगह पर सिर्फ और सिर्फ कॉमा, ऊपर का कॉमा जिसे एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करोगे। ओके, तो की के जगह पर एपोस्ट्रॉफी हो गया। और मांग का डिमांड होते हैं, आप याद रखना। विद्यार्थी की मांग, स्टूडेंट्स डिमांड। चूँकि स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, प्राणिबोधक प्लूरल नाउन है, लेकिन इस प्लूरल नाउन के लास्ट में एस लगे हुए हैं। तो जब किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस लगे हुए रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करोगे पोजेसिव केस का रूप देने के लिए। तो यहाँ पे पोजेसिव केस का रूप देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया की के जगह पर। तो विद्यार्थियों की मांग, स्टूडेंट्स डिमांड। अब इसमें कॉमा का कोई उच्चारण नहीं करनी है, बस स्टूडेंट्स डिमांड। ओके, तो आपने आज मैं जितना बताई हूँ आपने उतना समझ लिए हो और जान गए आप कि पोजेसिव केस का यूज कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैंने आज एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस बताई हूँ और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके आगे। ओके, तो और इसके दूसरे ट्रिक भी बताऊंगी जो मैंने आज आपको बताया। उसका एक और ट्रिक है, उसका एक और दूसरा नियम है बनाने का, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसके नेक्स्ट डे में। तो डे 6 में मैं आपको बताऊंगी इसका दूसरा तरीका बनाने का और कुछ और पॉइंट्स बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना, पोजेसिव केस का ही बताऊंगी, पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स में। ओके, तो शायद अगला वीडियो हमारा लास्ट हो
मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो जैसी केस हमारा नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ और बताऊंगी, बहुत ही अच्छी चीज़। तो बने रहना हमारे इस यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।